हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल CGPSC ओनली में स्वागत है। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ सरकार की आरक्षण रिलेटेड करंट है उसी के ऊपर बात करेंगे। हमारा आरक्षण मेन मुद्दा नहीं रहेगा, हमारा मेन मुद्दा रहेगा नवीन अनुसूची, जो हालिया में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग सरकार भी चाह रही है कि जो हमारा नया रोस्टर प्लान आने वाला है, जो 50% का जो आरक्षण का रोस्टर है उसको ब्रिज को क्रॉस कर रही है, उसको किसी भी तरह से नवीन अनुसूची में जोड़ा जाए। तो हम लोग इसी के संबंध में देखेंगे कि केशवनाथ भारती केस में क्या कहा गया था, साथ में इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट। संविधान की नवीन अनुसूची अभी चर्चा में किया, उसको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो बैठक हुई अभी हाल में, उसमें क्या कहा गया है कि सरकार ने ST वर्ग को 32% आरक्षण देने का प्रावधान है, SC को 13%, OBC को 27%, इसको नए ऐड किया गया आरक्षण देने का प्रावधान है। साथ में जो गरीब सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसी के साथ दो विधेयक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसमें ये दोनों विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। देखो, इसके पूर्व पहले ही जो 58% का जो हमारे यहाँ का रोस्टर प्लान था, उसको हमारे उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह जो 58% का जो रोस्टर प्लान था, 50% का जो ब्रिज था उसको वायलेशन किया था। तो अब क्या कर रही है सरकार, इस जो नया बिल लाने वाली है उसको सरकार की यह पहल है कि इसको किसी भी तरह से नवीन अनुसूची में जोड़ा जाए। संविधान की नवीन अनुसूची केंद्र राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसके न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में संविधान के जो नवीन अनुसूची है उसमें 284 कानून शामिल हैं, जिसको न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। नवीन अनुसूची देख लेते हैं किस वर्ष से जोड़ा गया है। इसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के थ्रू 1951 में जोड़ा गया है। आपको ये याद रहना चाहिए कि संविधान जिस टाइम बना और लागू हुआ उस टाइम कितने अनुसूचित थे, उस टाइम 8 अनुसूचित थे। वर्तमान में कितने अनुसूचित हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचित, वो भी याद रहना चाहिए। साथ में अनुसूचियों का जो नाम है वो भी याद रहना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जो नवीन अनुसूची में शामिल विभिन्न कानून को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। जितने भी इसमें कानून जोड़े जाते हैं नवीन अनुसूची में, उनको किस आर्टिकल के थ्रू संरक्षण प्राप्त है, 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। नवीन अनुसूची की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि नवीन अनुसूची क्यों लाया गया था। जब भारत में भूमि सुधार का दौर चल रहा था तो उस टाइम भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा था। तो इसी टाइम क्या होता है कि जो ज़मींदार वर्ग के लोग थे वो उनका ज़मीन एक्वायर किया जा रहा था, तो उन लोग अदालत चले जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा ही किसी विशेष वर्ग का ज़मीन एक्वायर क्यों कर रहे हैं, आपको यदि ज़मीन एक्वायर करना है कि सभी का कीजिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जितने भी ज़मींदार वर्ग थे मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के न्यायालय में चुनौती देते हैं। तो बिहार न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए अब सरकार क्या करती है, भूमि सुधार को जारी रखना था तो इसके लिए क्या करती है, प्रथम संविधान संशोधन लाती है। उस टाइम तत्कालीन हमें प्रधानमंत्री से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1951 में एक बिल प्रस्तुत किया। एक बिल था भूमि सुधार से रिलेटेड था, जिसको चयन समिति के पास भेजा जाता है। चयन समिति इस रिपोर्ट को जांच करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति जब इसे मंजूरी दे देती है तो ये विधेयक अपने आप अधिनियम बन जाता है। तभी से नवीन अनुसूची जोड़ा गया है। तो आपको ये डेट आपको अच्छे से याद रखना है। 18 जून 1951 को राष्ट्रपति से ने सिग्नेचर किया था, तब से नवीन अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। समीक्षा के दायरे में नवीन अनुसूची, देखो आपको लगता होगा कि न्यायिक नवीन अनुसूची में हम लोग कोई भी कानून जोड़ देते हैं या कोई भी विषय के थ्रू कोई भी विषय भी जोड़ देते हैं तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। तो आप एक गलतफहमी में है। जब 1973 में जब केशवनाथ भारती केस हुआ था तो उस टाइम न्यायालय ने ये संविधान पीठ जजमेंट दिया था कि संविधान के आप नवीन अनुसूची के थ्रू कितने भी कानून बना लीजिए और उसमें कितने भी विषय जोड़ लीजिए, यदि वह संविधान के मूल स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, संविधान के मूल स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है या
संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो हम लोग उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यदि हम लोग जो भी विधेयक है, जो भी विषय जोड़ा गया है, हम लोग यही सही पाते हैं कि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या संविधान का मूल स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, तो हम लोग न्यायिक समीक्षा के थ्रू उसको समाप्त कर सकते हैं। जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है उसको व्याख्या करने का पावर किसको है? न्यायपालिका है, न कि संसद को है। हालांकि न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब कि कौन दो केस में है? दो स्पेशल केस में संभव है, जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो और संविधान के मूल स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो। आपको दो केस पता होना चाहिए। जो नवीन सूची में जितने भी विषय या कानून जुड़े हुए हैं उनका न्यायिक समीक्षा जो न्यायपालिका है कब कर सकती है? दो केस में कर सकती है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के केस में और साथ में संविधान के मूल स्ट्रक्चर का यदि वायलेशन होता है उस केस में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए। उस टाइम क्या किया गया था कि 368 का खंड 4 के तहत मतलब ना एक संविधान संशोधन किया गया था जिसमें कि न्यायिक पुनर्विचार की जो शक्ति है ना उसी को समाप्त करने का ये विधेयक पेश किया गया था। तो उस टाइम जो संवैधानिक पीठ जो बैठी उन्होंने एक जजमेंट दिया कि न्यायिक पुनर्विचार का सिद्धांत, जो न्यायिक पुनर्विचार सिद्धांत है संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, आप इसको कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और साथ में जजमेंट दिया कि कोर्ट को यह पावर है कि जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से वो इंश्योर करे कि जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है या संविधान के जो मौलिक अधिकार जो लोगों को मिले हैं, कोई भी कानून यदि नवीन सूची के थ्रू बनता है, कोई भी विषय उसमें जोड़ा जाता है तो उसका चेक करें। यदि उसको लगता है कि इसमें जो भी कानून या विषय जोड़े गए हैं ये मूल स्ट्रक्चर को वायलेशन करता है या तो उसमें कमी कर रहा है, तो जो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। आयर कोहले के 2007 में हुआ था। देखो केशवन भारती के केस के बाद भी ऐसा लग रहा था कि सरकार 9 शेड्यूल में जितने भी विषय हैं किसी भी विषय पे कानून बना के डाल सकते हैं जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। देखो आपको जहाँ संसद बोलती है कि हम कोई सा भी कानून बना सकते हैं किसी विषय के थ्रू और उसको 9 शेड्यूल में डालते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, जबकि उसी दूसरी ओर न्यायपालिका द्वारा बोला जाता है कि आप कितना भी विषय डाल दीजिए, कितना भी कानून बना के उस नवीन सूची में जोड़ लीजिए, यदि हमको लगता है जो आपके द्वारा कानून बनाया गया है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि मूल स्ट्रक्चर है जो संविधान का उसका वायलेशन करता है या तो लोगों के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, तो हम उसका न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। यदि हम इसमें सही पाते हैं तो आपका जो भी विधि बनाया गया है 9 शेड्यूल के थ्रू उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। और साथ में इसमें यह जजमेंट दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा संविधान का एक मूलभूत विशेषता है। यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था। आयर कोहला केस क्या है, साथ में न्यायिक पुनर्विचार संविधान के बुनियादी अभिलक्षण का प्रमुख महत्व को आपको समझाना था। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के CGPSC से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यदि मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।